भाई साहब आज फिर बरामदे में बैठे थे। सामने नीम का पेड़ हिल रहा था और हल्की धूप उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ रही थी। हाथ में पुराना चश्मा था जिसे वे बार बार साफ करते और फिर उतनी ही देर में कहीं रख देना भूल जाते। मैंने अंदर से आवाज दी, भाई साहब फिर चश्मा ढूंढ रहे हैं क्या? वो मुस्कुरा दिए, हाँ बेटा, अब तो चश्मा भी मुझसे लुका छिपी खेलता है। पता नहीं याददाश्त मुझसे रूठ गई है या मैं उससे। मैं उनके पास बैठ गया। उम्र अब 76 के पार हो चुकी थी, पर दिल से अब भी जवान थे। बातों में उतनी ही गहराई, हंसी में उतनी ही मासूमियत। उन्होंने कहा, देखो ना, आज सुबह चाय बनाई थी, लेकिन कब पी ली याद ही नहीं। फिर किसी से मिलने गया था, अब वो कौन था ये भी याद नहीं। लगता है यादें अब मुझसे उबने लगी हैं। मैंने हंसकर कहा, थकान या तनाव की वजह से ऐसा होता है भाई साहब। कभी कभी दिमाग भी आराम चाहता है। तनाव? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस उम्र में तनाव किस बात का बेटा? अब तो बस यादों का बोझ है, और वो भी भारी होता जा रहा है। मैंने सलाह दी, सुबह शाम दूध के साथ बादाम लीजिए, याददाश्त के लिए अच्छा होता है। वो धीरे से हंसे, वो हंसी जिसमें दर्शन की छाया थी। बोले, दूध बादाम से क्या होगा बेटा? यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी रहती हैं। अगर याददाश्त सच में लौट आई तो वो भी साथ लौट आएंगी जो भूल जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, मतलब? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देखो, जिनसे प्यार किया वो अब नहीं है, जिनसे उम्मीद रखी उन्होंने मुंह फेर लिया। दोस्त, रिश्तेदार, सब या तो चले गए या बदल गए। अब तो लगता है अगर याददाश्त पूरी तरह चली जाए तो शायद सुकून मिल जाए। जिंदगी की सारी कटुता, सारे घाव इसी याददाश्त की वजह से तो हैं। उनकी आवाज धीमी पड़ गई थी। मैंने गौर किया, उनकी आंखें कहीं बहुत दूर देख रही थी, शायद किसी ऐसे वक्त में जहां वो खुद को खो आए थे। तुम जानते हो, उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, मैं दिन रात उसके पास बैठा रहता था। वो मुझसे कहती थी, अगर कभी मैं न रहूं तो मुझे भूल जाना। मैं हंस देता था, पर अब समझ आया, भूल जाना भी एक वरदान है। हवा तेज हो चली थी, नीम के पत्ते फड़फड़ा रहे थे। मैंने पूछा, पर अगर सब भूल जाएं तो फिर हम कौन रहेंगे? वो हल्की मुस्कान के साथ बोले, तभी तो कहता हूँ बेटा, याद रखना और भूलना दोनों जरूरी हैं। जो जरूरी नहीं उसे भूलना ही याददाश्त की सबसे बड़ी ताकत है। और जो हमें इंसान बनाता है वो कभी नहीं भूलता। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर उन्होंने कहा, शायद यही वजह है कि मैं अब चीजें भूलने से डरता नहीं। अब यादें बोझ लगती हैं। कभी कभी तो मन करता है कोई बटन दबा दूं और सब मिट जाए। दर्द, पछतावा, यादें, सब। मैंने उनकी ओर देखा, चेहरा शांत था, जैसे कोई लंबे समय से लड़ी हुई लड़ाई के बाद आखिरकार ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर भीतर जाना चाहा, फिर अचानक रुककर बोले, अरे बेटा, तुमसे कुछ कहना था। मैंने पूछा, क्या भाई साहब? वो सिर खुजलाने लगे, भूल गया। हम दोनों हंस पड़े, पर उस हंसी के पीछे एक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बीते सालों की थकान, अकेलेपन की खामोशी और भुला देने की ख्वाहिश सब कुछ छिपा था। और तभी मुझे लगा, शायद भाई साहब सच कह रहे थे। कभी कभी याददाश्त का खो जाना भी एक शांति होती है।